वे ऑफ द टर्टल बाय कर्टिस फेथ, बुक समरी इन हिंदी। हेलो फ्रेंड्स, मैं इस बुक का चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ हम बात करेंगे चैप्टर 3 की, जिसका की टाइटल है द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेडिंग की दुनिया में यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि ट्रेंड ही आपका दोस्त है। लेकिन यह सिर्फ एक डायलॉग ही नहीं है, यह टर्टल स्ट्रेटजी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रिचर्ड डेनिस कहते हैं कि मार्केट हमेशा किसी किसी कारण से चलता है, कभी आर्थिक कारणों से तो कभी राजनीतिक घटनाओं से, कभी निवेशकों की भावनाओं से। लेकिन इसका कारण जानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। अगर ट्रेंड ऊपर है तो उसके साथ चलो, अगर ट्रेंड नीचे है तो उससे बाहर रहो या फिर शॉर्ट सेलिंग के ज़रिए उसका लाभ उठाओ। यानी कि मार्केट से लड़ो मत, हमेशा मार्केट के साथ चलो। एंट्री का नियम। अब सवाल आता है, अगर ट्रेंड फॉलो करना है तो कब करें। यही टर्टल स्ट्रेटजी बेहद दिलचस्प हो जाती है। रिचर्ड ने अपने छात्रों को सिखाया कि जब कोई मार्केट अपने पुराने हाई को तोड़कर ऊपर निकल जाए तो यह संकेत हो सकता है कि वहां से नया ट्रेंड शुरू हो गया है और उसी समय एंट्री लो। अब ज़रा सोचिए, एक साधारण निवेशक क्या करता है। वह कहता है, अरे स्टॉक तो बहुत ऊपर चला गया है, आप कैसे खरीदें। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वह कहता है, अगर ट्रेंड अभी शुरू हुआ है तो असली सफ़र तो अभी बाकी है। और यही सोच एक इमेच्योर प्रोफेशनल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में फ़र्क पैदा करती है। एग्जिट एग्जिट भी उतना ही ज़रूरी है। कर्टिस स्मिथ बताते हैं कि लोग खरीदना तो सीख जाते हैं परंतु बेचना नहीं। कई लोग प्रॉफिट होने के बाद भी बेचते नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है थोड़ा और बढ़ेगा। और जब मार्केट लेना शुरू कर देता है तो वह कहते हैं कि थोड़ा और रुक जाते हैं, वह वापस ऊपर आएगा और धीरे धीरे सारा प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। रिचर्ड ने अपने छात्रों से कहा, ट्रेडिंग में एंट्री से ज़्यादा एग्जिट है। अगर मार्केट तुम्हारे खिलाफ जा रहा है तो बाहर निकल आओ। अपने ईगो को बचाने की कोशिश मत करो, अपनी कैपिटल को बचाओ। मार्केट तुम्हारी राय नहीं पूछता है। यह बात रिचर्ड बार बार दोहराते थे। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितनी रिसर्च करके आए हो। मार्केट को नहीं फर्क पड़ता है कि तुम कितने वर्षों से ट्रेड कर रहे हो। मार्केट सिर्फ वही करेगा जो उसे करना है। इसे अपनी राय से प्यार मत करो, अपने सिस्टम से प्यार करो। सिस्टम हमेशा इमोशन से बड़ा होता है। यही वह बात थी जो कर्टिस वेथ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती थी। उन्होंने लिखा, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है बल्कि इंसान की भावनाएं हैं। फियर, ग्रीड, होप, रिग्रेट। यह चार भावनाएं हैं जो कि हर ट्रेडर का पीछा करती रहती है। जब प्रॉफिट होता है तो लालच कहता है थोड़ा और रुको। जब लॉस होता है तो उम्मीद कहती है थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं। और जब लगातार लॉस बढ़ने लगता है तो डर कहता है अब ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। और जब लगातार प्रॉफिट होने लगता है तो ईगो कहता है अब तो तुम मार्केट में सबसे ज़्यादा समझदार हो गए हो। और यही ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। टर्टल ट्रेडर क्यों अलग होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं को डिसीजन नहीं लेने दिया। वे सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करते थे। अगर रूल्स कहता था बाय तो बाय, रूल्स कहता था सेल तो सेल, अगर रूल्स कहता था एग्जिट तो एग्जिट। कोई बहस नहीं, कोई अनुमान नहीं, कोई ईगो नहीं। यही डिसिप्लिन उन्हें बाकी सारी दुनिया से अलग बनाती थी। लेकिन बड़ी समस्या भी बाकी थी। मान लीजिए आपने सही ट्रेड पकड़ लिया, आपने सही समय पर एंट्री भी कर ली, फिर भी अगर आपने सारी पूंजी एक ही ट्रेड में लगा दी और वह ट्रेड गलत हो गया तो आपका सारा अकाउंट खाली हो सकता है। यानी कि सिर्फ सही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ही काफ़ी नहीं है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट। रिचर्ड कहते हैं, ट्रेडिंग का पहला उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, पहला उद्देश्य है गेम में बने रहना। क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में टिके ही नहीं तो प्रॉफिट कमाने का मौका भी नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि एक महान ट्रेडर की पहचान उसके प्रॉफिट से नहीं होती है बल्कि उसके लॉस के नियंत्रण करने की क्षमता से होती है।
अगर मैं आपको दो ट्रेडर दिखाऊं, पहला ट्रेडर हर बार सही स्टॉक चुनता है, लेकिन एक ही दिन में अपनी सारी पूंजी एक ही ट्रेड में लगा देता है और मार्केट अचानक से उसके खिलाफ चला जाता है और कुछ ही घंटों में उसका पूरा अकाउंट लगभग खाली हो जाता है। और दूसरा ट्रेडर कई बार गलत साबित होता है, लगातार 3 4 5 ट्रेड में नुकसान उठाता है, लेकिन फिर भी कुछ ही वर्षों बाद वह करोड़पति बन जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? अगर पहला ट्रेडर ज़्यादा बार सही था तो दूसरा कैसे अमीर बना? यही सवाल है जिसका जवाब कर्टिस फेथ अपनी किताब में देते हैं। और रिचर्ड का जवाब बेहद ही सरल था। ट्रेडर में जीतने वाला वह नहीं होता है जो सबसे ज़्यादा सही हो, बल्कि वह होता है जो सबसे ज़्यादा समय तक खेल में बना रहे। यही रिस्क मैनेजमेंट का असली अर्थ है। ट्रेडिंग का पहला नियम है कैपिटल बचाओ। हम में से अधिकांश लोग जब शेयर मार्केट में आते हैं तो हमारा सारा ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पर होता है कि प्रॉफिट कितना होगा। लेकिन रिचर्ड अपने छात्रों को बिल्कुल अलग सवाल पूछते थे और वे कहते थे, अगर यह ट्रेड गलत साबित हो गया तो तुम कितना खोओगे? ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम कितना कमाओगे, उन्होंने पूछा कि तुम कितना खोओगे। और यही सोच प्रोफेशनल ट्रेडर और आम निवेशक के बीच में सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं प्रॉफिट कमाने का मौका रोज मिलेगा, परंतु अगर कैपिटल खत्म हो जाएगी तो यही खेल समाप्त हो जाएगा। अब हम एक युद्ध की तरह सोचते हैं, जुए की तरह नहीं। रिचर्ड अपने छात्रों से कहते हैं, कल्पना करो कि तुम्हें एक युद्ध का सेनापति बना दिया गया हो, तो क्या तुम अपनी सारी सेना पहली ही लड़ाई में भेज दोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आगे तुम्हें कितनी लड़ाइयाँ लड़नी है। तुम अपनी सेना को बचा कर रखोगे, संसाधनों का सही उपयोग करोगे और हर युद्ध में केवल उतनी ही ताकत लगाओगे जितनी की आवश्यकता होगी। ट्रेडिंग में बिल्कुल ऐसा ही है। हर एक नया ट्रेड एक नई लड़ाई है। अगर तुमने पहली ही लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया तो आगे लड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और यही कारण है कि मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग टर्टल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का रीढ़ माने जाते हैं। तो हम अगले चैप्टर में मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को डिटेल में समझेंगे कर्टिस फेथ की भाषा में। थैंक यू गाइस। और अगर आपको यह चैप्टर 3 पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव थम्स अप ऑन माय कमेंट so that I motivate more to more create such a this kind of content. Thank you. Bye.